हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्रयन्तम् बटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आज भगवान नारायण की कुल देवी देवताओं की असीम कृपा से हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पे पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, कुल देवताओं की असीम कृपा है। कहते हैं कि ये श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, और जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद पूर्वार्ध प्रथमो अध्याय। राजोवाच कततो वंश विस्तारो भवतां सोमसूर्ययो राज्ञां च बहिं वर्ष्याणां चरितं परमाद्भुतम्। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। अवतीर्य यदुर्वंशा भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। ये 10वें स्कंद के में जो है आज भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, ये पूर्वार्ध भाग में जो इस प्रकार से है। ओम नमः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। निवृत्त्यतर्षेरुपगीयमानात् भव औषधा श्रोत्र मनो विरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विराज्यते बिना पशु ग्रात पितामहा मे समरे अमरंजये देवव्यताध्याति रथे तिमिलिंगे दुरन्त्यं गोकौरवसैन्यसागरं कृत्या तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवा द्रोण्यस्त्र
विप्लष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आतवचक्रो मातुस्समेया शरणं गताया वीर्याणि तस्याखिलदेयभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपे प्रयच्छत मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य यदस्व विद्वन्। जिसकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुओं के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए ये उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीत न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल मत्स्यों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मरूप में से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। रोहिण्यायास्तनया प्रोक्तो रामा शंकरणस्त्वया देवक्या गर्भसंबंधा कुतो देहांतरं विना कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजगता को वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति ब्रजे वसन किमत्करोद् मधुपूर्यं च केशव भ्रातरं चाबधीत् कंसं मातुर्धात्तारहणं देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः यदुपूर्यं स वात्सीत् पत्न्या कत्या भवन् प्रभो वेदन्त्यांच सर्व मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्राद्धदानाय विस्तृतं नैषाति दुस्सहा छूत्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण के बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय
विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी और जो नहीं पूछी है वह सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झड़ती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्रुतवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं भयासकी स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रदानम। श्री सुख जी कहते हैं कि शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकीमृति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोतुं तत्पादा शल्यं यथा भूमिर्दीप्तान् पव्यानं दैत्यानि कसतायुते आक्रांता भूरिभारेण ब्राह्मणं शरणं यो घोरभूता सुमुखे खिन्ना क्रन्ति करुणं विभु उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमोचता ब्रह्मा तदुपार्धायात् स देवेस्तया सह यदूनं कदनं चक्रे बलिमागध संशयं ते पीडितं निवेशासु कुरु पंचालके ये कियान् साल्वानां विदर्भानां निषदान् विदयान् कौशला अपि एके तमनुरुन्दानां ज्ञातया परिपासते। जगामा सन्नि नयनातीरं क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं वृखा कपिं पुरुषं पुरुषोक्तेन उपतस्ते समाहितं। इस प्रकार से भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि से तुमने जो कुछ निश्चय किया वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई।
ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गो के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वही ही जगत के एकमात्र स्वामी क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूर्व सूक्त के द्वारा उन्हें परम पुरुष अंत सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। गिरं समादो गगने समीरतं निशम्य वेदस्त्रिदशानुवाच गां पौर्षिं मे शृणुतामरा पुनर्विधिर्यतामाशु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावदितोद्धराज्वरो भवद्भिरंसेर्य दुषुपोपजन्यतामुन स यावदूर्वं भरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयं स्वरं भुवि। वासुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तो सुरस्त्रिया। वासुदेवकलानन्ता सहस्रवदनं स्वराट् आग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टं प्रवृणां सेना कार्यार्थे संभविष्यति। इस प्रकार से उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलम्ब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिसके सहस्त्र मुख और भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यादिश्याम मरगणान् प्रजापतिर्पतिर्भ्यु आश्वस्य च मही गिर्वी स्वधामं परमं यो शूरसेना यदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं मथुराश्रोसेनाश्च विषयान् भुजे पुरा राजधानी तथा सामुत सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि तस्यां तु कहिर्षितुरिर्वो वसुदेव कृतोद्वः देवक्यां सूर्या सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेना सुतः कंस स्ववसो प्रियचिकीर्षया रश्मिहयानं जग्राह रोक में रथसते वृता ततो समं परिवर्य गजानां हिममालिनीं अश्वानां युतं सार्धं रथानां च त्रिखट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्विशते समलङ्कृते दूयते देविका प्रदात् याने दुहित्रवत्सल शङ्खतुर्यमृदङ्गाश्च नेदुन्दुभय समं प्रयाण प्रकर्मे तावत् वरवद्यो सुमङ्गलं प्रतिप्रग्रहिणं कंसं माभास्या शरीरवाक अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हन्तां वा वसु बहसे बुधा इत्युक्ता सकल पापो भुजानां कुलपांसदा भगिनीं हन्तुमारब्ध खङ्गपाणि कचे ग्रहीन्
ताम जुगुप्सितं कर्माणं निशंसं निरपत्रमं वासुदेवा महाभागो वाचा परेशान त्वयं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापति के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा कर ढांढस बधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंश से राजा थे शूरसेन और मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियाँ बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई। उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपने बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, वसुदेवा वाचा श्लाघनीय गुणासूरेर्भगवान् भोजयस्करा स कथं भाग्नि हन्यात् स्त्रियम् उद्वाह पर्वणि मृत्युर्न जन्मवतां वीर देहेन स जायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव देहि पंचत्वम् आपन्ने देहि कर्माणु गोवश देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपु व्रजं ते स्तनपदेकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलुकेवं देहि कर्मगतिं गतः। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन, तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी हैं उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है।
स्वप्ने यथा पश्यति देयमीदृशं मनोरथेन विनिविष्टचेतना दुष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि पस्मृति यतो यतो धावते देव च उद्यत मनोविकारात्मक पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहसो प्रपद्यमाना स तेन जायते ज्योतिर्यथैर्बोधकपात्रिवेखद् समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसो पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमोहति तस्मान् कस्यचिद्रोहम् आचरेत् स यथाविधि आत्मनं क्षेममक्षीणं देहुगपूर्वे परतो वयम् एषा तवानुभजा बाला कृपणा पुत्रकोपमा हन्तुर्नारस्य कल्याणी एवं त्वं दीनवत्सलः। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रियों के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दारिद्र्यावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की शुद्धि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिसे किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुओं में, जैसे जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपने आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक में भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं समाभिर्वेदो बोध्यमानोऽपि दारुण न न्यवर्तं कौरव्यं पुरुषादान अनुव्रत निर्बन्धं तस्य तं ज्ञाता विचिन्त्यानक दुन्दभिः प्राप्तकालं प्रतिचोमिडं तत्रानुपद्यत मृत्युबुद्धिर्मतापोयो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसो न निवर्तेतो नाप्रादोऽस्मि देहिनः प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियते चेत् विपर्ययो वां किं न स्यात् गतिर्या दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत पुनरापतेत अग्निर्यथा दारुवियोग योगयो रदृष्टतो न्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोऽपि दुर्भिक्ष भाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु एवं विमृश्यं तम पाप यावदात्म निवदर्शनं पूजामास वे शौरिर् बहुमानपुरं सरम्।
प्रसन्नवदना भुज नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूय मनसा दूयपानेन व्यसन्निध अब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्त संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी की बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट ये सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं। जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है, इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, कोई नहीं। जैसा ही कि आकाशवाणी ने कहा। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत संपन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ओम श्री सुखवाच वसुधा निवृत्ति कंसस्ता वाक्यसारवित वसुदेवोपि प्रीत प्रशस्यपदि शीघ्रम अत कालम वृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुचासो कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमनन्तं प्रथमजं कंसायानुकन्दुभिः अपर्यामास कृत्सेन शोणितादितिविह्वल किं दुःसहं नो साधूनां विदुषां किमपेक्षितां किं कार्यं कदर्याणां दुस्तजं कि धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छोरे सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रसन्निधिम् अब्रवीत प्रतियातो कुमारोऽयं न यास्मादस्य मे भयम् अष्टमाद् अयं प्रवर्षे अब्रवीत प्रतिवात कुमारोऽयं यः दस्ते मे भयम् अस्मात् युव योग भान मृत्यु में विहता किल तथेति सुतमादाय यावान कंदुभिः नाभिनन्दत तद्वाक्यं सतो विजितात्मना नन्दयाये ब्रजे गोपा यावत्सामीश च योजिता वृष्णयो वासुदेवाद्या देवकाद्या युधिष्ठिया सर्वे वे देवत्प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातय बन्धुसहृदो ये च कंस सनुव्रता समनुव्रता एतत् कंसाय भगवान् अंसाभीत्य नारद भूमे भारायण माणानां दैत्यानां च वधोद्ययम् ऋषिर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्ता सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववध
पदं प्रति देवकी वसुदेवं च निगृह्य निगडे गृहे जातमहं पुत्रं तयोरजसंज्ञया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वोत्सा सुहृदास्तदा घ्रान्ति या सुतपो लब्धा राजानां प्रयसो भूयि आत्मानां यः संजातं जानान् प्राग विष्णुहतं मासुरं कालनेमि यदुवीस विरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकादित्वं स्वयं निगृह्य भुवजे शूरसेनान् महाबल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी और यदुवंशी की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों की सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में तो न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने युद्धभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राजा वह स्वयं बन गया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और कल दूसरा अध्याय, इसी 10 स्कंद का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं का द्वारा गर्भ की स्तुति ये होगा। ओम नमः करार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारे पादार्पितचित्तवृत्ति, दद्यादिकं वो अवसादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं श्यानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज गोसुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्त्यार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने त्वदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि, आवर्ण एथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति।
त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।